खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में तेजी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दौरा पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरे का आगाज कर रहा हूँ। दौरों का मकसद दो तरफा अमूर पर अपने शराकतदारों के साथ करीबी हम आहंगी पैदा करना और इलाक़ाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। हमसाया ममालिक हमारी तरजीह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। पाकिस्तानी मुसल्लती टीम से बातचीत के नतीजे में अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड का इस्लामाबाद में इम्कान। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर मुत्तफ़िक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक बातचीत। जंगबंदी पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान सिफारती राबतों में गुफ्तगू। ईरान ने पाकिस्तान के तामीरी और मस्बत किरदार को सराहा। अब्बास अराग़ची के राब्ते के बाद इसहाक़ डार की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से होने वाली गुफ्तगू से शहबाज शरीफ को आगाह किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर भी तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरानी वफ़द की आमद को अहम सिफारती पेशरफ्त करार दे दिया। इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम बैठक। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम की शिरकत। इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। इसहाक़ डार का तरजीही उमूर पर मौसर और मुसलसल सिफारती राब्तों पर जोर। इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर करार। दफ्तर ख़ारजा में पॉलिसी सतह पर मुतहरिक हिकमत अमली की हिदायत। इसहाक़ डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से टेलीफोनिक राब्ता। आलमी अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस की नई तारीख जल्द तय करने पर बातचीत। ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं क्यों एटमी हथियार इस्तेमाल करूंगा, हमने रिवायती जंग से ही उन्हें खत्म कर दिया। जल्द फैसले पर मजबूर करने की कोशिश ना करें। जंगबंदी के दौरान ईरान ने हथियार लोड किए होंगे। अमरीकी फौज तकरीबन एक दिन में इसे खत्म कर सकती है। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। तेहरान से बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। मुआहिदा फौरी तौर पर भी कर सकते हैं। ख्वाहिश है ईरान से ऐसा मुआहिदा हो जो हमेशा कायम रहे। ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान नहीं। मेरे पास वक्त है, ईरान के पास नहीं। कौम की यकजहती ने दुश्मन की सफ़ों में दरार डाल दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का एक्स पर बयान। कहा, कौमी इत्तेहाद दुश्मन को मज़ीद कमज़ोर और बेहाल कर देगा। दुश्मन का मीडिया आवाम के जहनों को निशाना बनाकर कौमी यकजहती और सलामती को कमज़ोर करना चाहता है। इस मज़मूम मकसद को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अच्छी डील कबूल करना ईरान के लिए बेहतर होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी। आबने हॉर्मज़ पर अमरीकी कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं गुजर सकता। दूसरा, अमरीकी फ्लीट चंद दिन में रवाना होगा। अब तक 34 बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील कराया जा चुका। यूरोप और एशिया ने कई दहाइयों तक अमरीकी सिक्योरिटी से फ़ायदा उठाया है। अब मुफ्त फ़ायदा उठाने का वक्त ख़त्म हो गया। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। जनरल डेनकेन ने कहा कि जहाज़ों की ईरानी बंदरगाहों से आमदरफ्त नहीं होने देंगे। 2 ईरानी तेलबरदार जहाज़ों को रवा हफ्ते कब्जे में लिया। ईरानी जहाज़ के अमले के अरकान महफूज हैं। ईरान की ऑयल टैंकर्स पर टोल टैक्स लगाने की ख्वाहिश इश्तियाल अंगेज है। ईरान पर हमले इसराइल की दरख्वास्त पर किए। अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी। ऑफिस ऑफ लीगल एडवाइजर से जारी बयान में कहा गया, फरवरी में शुरू की गई वसी फजाई और बहरी कार्रवाई मुश्तरका दिफा के कानूनी हक के तहत की गई। अमरीका ने इसराइल की दरख्वास्त पर ईरान के मिसाइल और जौहरी ढांचे को तबाह करने के लिए मुदाखलत की। इसे इसराइल ने खतरा करार दिया था।
इसराइल और लेबनान के दरमियान सीज फायर में 3 हफ्ते की तोसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लेबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। मीडिया टॉक में कहा, लेबनान के सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों की मेजबानी का मुंतजिर हूं। फ्रांस का लेबनान की मदद के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। लेबनान ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए इसराइली फौज के मुल्क से इनखला की शर्त रख दी। लेबनानी वजीर आजम नवाफ सलाम कहते हैं, इसराइली फौज का इनखला ना हुआ तो लेबनान अमन मुआहिदा नहीं करेगा। तामीर नौ के लिए माली मदद भी की जाए। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में इसराइल के हमले, हिजबुल्लाह के 3 अरकान को शहीद करने का दावा। अहम इलाके देरा मेज को सिक्योरिटी जोन करार देकर खाली करने का हुक्म। हिजबुल्लाह ने इसराइल का ड्रोन तबाह कर दिया। इसराइली हमले में शहीद सहाफ़ी अमल खलील की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। सहाफ़ी का ताबूत लबनानी परचम में लिपटा हुआ था। शहीद का नीला हेलमेट और जैकेट भी रखी थी जिस पर प्रेस दर्ज था। खवातीन ने घरों की छतों से फूल निछावर किए। फायरिंग और आतिशबाजी से सहाफ़ी अमल खलील को खैराज तहसीन पेश किया गया। इख्तलाफात को खत्म करने और अमन को फरोग देने का आज़म। वजीर आजम का कसीरुल जहदी और सिफारतकारी के जरिए अमन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए बातचीत और सिफारतकारी को फरोग दे रहा है। हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात, ताउन और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा करती है। खित्ते में सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशें जारी रहेंगी। अमरीकी सदर का पकड़े गए ईरानी बहरी जहाज को चीनी तोहफा करार देने का बयान बेबुनियाद। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गोजियाकन की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी सदर के इल्जामात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। ईरानी जहाज को अमरीका की जानिब से कब्जे में लेना अफसोसनाक है। मुमालिक के दरमियान मामूल की तजारत में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। चीन ने अमरीका के AI टेक्नोलॉजी चुराने के इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी बयानात बेबुनियाद और चीन की कामयाबियों से हसद करने के मुतरादिफ है। अमरीका की आपने हॉर्मस के लिए नई फौजी मनसूबाबंदी। जंगबंदी खत्म होने की सूरत में वाशिंगटन ने आबी गुजरगाह में नई कार्रवाइयों का प्लान तैयार कर लिया। अमरीकी टीवी CNN का दावा। कहा, ईरानी बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने पर खास तवज्जो दी जाएगी। मुमकिना अहदाफ में गन बोर्ड्स, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज शामिल हैं। नए मंसूबे के तहत स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाहों के अतराफ टारगेटेड फजाई हमले किए जाएंगे। अमरीका तवानाई तनसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ईरान ने रूस समेत दोस्त ममालिक को आपना हर्मुज ट्रांजिट फीस से इस्तिस्ना दे दिया। रूस में ईरानी सफीर काजिम जलाली का कहना है कि फिलहाल ट्रांजिट फीस पर इस्तिस्ना महदूद बुनियादों पर दिया गया है। ईरानी वजारत खारजा दोस्त ममालिक के लिए पॉलिसी को मौसर बनाने की कोशिश कर रही है।